हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। क्योंकि मेरा परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा वाहिगुरु, मेरा जीसस, वो सब वही परमपिता परमात्मा है जो आत्मा के रूप में आपके अंदर बैठा हुआ है। तो अगर मैं इंसान के साथ इंसानियत रखता हूँ, मानवता रखता हूँ, तो मुझे मेरा परमात्मा मिल गया है। मुझे उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इंसानियत पर रहूँगा, मैं जागा हुआ रहूँगा, किसी मानवता को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, प्रकृति की किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तो मुझे परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा। परमात्मा खुद मुझे ढूंढता हुआ आ गया है और मुझे लगता है कि मैंने परमात्मा को पा लिया है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप आत्मा की आवाज़ सुनो, आत्मज्ञान रखो। जब आत्मा का ज्ञान होगा आपको, तो जो आपकी आत्मा है वही सामने वाले की आत्मा है, वैसी ही उसकी आत्मा है। तो दोस्तों, आज आपके सामने एक छोटा सा अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे अनुभव हुआ वही आपके आगे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मान लो किसी के पास 50 गज, 100 गज, 200 गज, 500 गज, 1000 गज, कितना भी बड़ा कोठी बंगला हो, कितना भी बड़ा मकान हो, उस मकान को, इतने बड़े मकान को फाइनली जब मेन गेट बंद होता है और उस पर ताला लगा के, अगर उस ताले की छोटी सी चाबी, ताला हो सकता है 100 ग्राम का हो, आधा किलो का हो, बहुत बढ़िया ताला लगाया हो, 1 किलो का, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिजिटल हो, लेकिन अगर उसका आपने जो लॉक लगाना है, एक वो छोटी सी चाबी से लगना है। डिजिटल है तो माइनर सा एक पासवर्ड, फिंगरप्रिंट। अगर नॉर्मल है तो उसके अंदर आप एक चाबी, वो छोटी सी चाबी लगनी है उसमें। उस छोटी सी 10-20 ग्राम 30 ग्राम की चाबी से पूरे घर को आप कब्जा कर सकते हो। वो पूरा घर फिर आपके कब्जे में हो जाता है, क्योंकि लॉक आपने लगा दिया, चाबी आपके पास है, तो वो पूरा घर कब्जे में है। ऐसे ही आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे इतने बड़े शरीर में, जिसका वजन 20 किलो, 30 किलो, 50 किलो, 100 किलो, जितना मर्जी हो, उम्र जितनी मर्जी हो, लेकिन अगर उस उम्र का, उस वजन का अगर आप देखोगे ना, तो एक उस शरीर के अंदर एक छोटा सा दिमाग है, बहुत माइनर सी चाबी है हमारी, जो हमारे पूरे शरीर रूपी जो हमारा घर है, जो इस आत्मा का जो घर है जिसमें ये आत्मा रहती है, उस पूरे घर को वो एक छोटा सा माइंड, वो एक छोटा सी जो चाबी है वो कंट्रोल कर लेती है। और जैसे ही वो हमें कंट्रोल करने लगती है, हमारा इतना बड़ा शरीर उस छोटे से दिमाग के कंट्रोल में आ जाता है। तो जो जो हमारे जीवन में अभी हुआ ही नहीं ना, उसके सपने वर्तमान में इंसान बुनने लग जाता है। उसका डर इंसान को वर्तमान में लगने लग जाता है, क्योंकि दिमाग ऐसा कह रहा है कि ऐसा हो सकता है तेरे साथ। वो दिमाग जो है उसने आपका पूरे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया और लॉक कर दिया। तो उसी के साथ आपके रोग, आपके शोक, आपकी लाभ, आपकी हानियाँ, आपके दुख, आपके सुख, क्योंकि वो मेरा मान चुका है। दिमाग ने बोल दिया भाई तेरा नुकसान हो रहा है। तो दिमाग ने जब बोला कि मेरा नुकसान हो रहा है, तो मैं और मेरा दोनों दुखी हो गए। मैं भी दुखी होऊंगा, मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा और मेरा दिमाग हमेशा ख़राब रहेगा, मेरा शरीर पूरा कंट्रोल में रहेगा। और उसका एक सबसे बढ़िया एक जो है ना रामबाण इलाज है कि उस दिमाग के अंदर आप ये मान के चलो कि ये जो इतना बड़ा घर है, जिस घर के अंदर वो आत्मा, वो चेतना, वो परमात्मा का अंश जो निवास करता है, जब वो परमात्मा का ही अंश है, वो आत्मा परमात्मा की है, या कोई अल्लाह को मानता है तो वो अल्लाह की है, कोई वाहिगुरु की है, वो जीसस की है, वो भगवान की है, वो किसी की भी है, किसी की भी दी हुई है, तो वो आत्मा का घर है। वो आप, तेरा शरीर नहीं है भाई। तू जो बोल रहा है ना मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरा शरीर में रोग हो गया है, मेरे शरीर में रोग हो गया है, तो मैं और मेरा का खेल है। लेकिन अगर अब ये बोलो कि भाई तेरी आत्मा है, तूने दी है, और तेरी आत्मा का ये घर है शरीर, तो मैं तेरी आत्मा को चोट नहीं पहुँचाऊँगा, तेरे शरीर को तंग नहीं होने दूंगा। तो उसका एक ही इलाज है दोस्तों, रामबाण, कि सिर्फ आप भगवान को मानो, अल्लाह को मानो, वाहिगुरु को मानो, जीसस को मानो, कोई भी धर्म हो सकता है, लेकिन उस धर्म का एक ही संदेश है
वो संदेश क्या है कि हिंदू बोलते हैं कि सब कुछ किया करा भगवान का है, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। वाहेगुरु कह रहे हैं हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए, नानक हुक्मे जे बुझे तो हो मैं कहाँ से होए। जीसस कह रहे हैं गॉड इज़ वन, लव इज़ गॉड। वो भी कह रहे हैं लव, सिर्फ प्यार करो आप। जैसे आज लोग क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस मनाने में टॉफ़ियाँ बांटना, मिठाइयाँ बांटना, इंजॉय करना, डीजे लगवाना, नाच गाना मस्ती, कुछ भी आप कर सकते हो, लेकिन उसका संदेश पढ़ो आप कि जिस जीसस के लिए हम ये क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनका बर्थडे आज मना रहे हैं, लेकिन उस बर्थ से हमें कुछ लेना देना नहीं है। वो एक शरीर का बर्थ था और शरीर वो ख़त्म हो गया था, लेकिन जो उनकी चेतना की आवाज़ थी वो थी कि सब आपस में प्यार से रहें, मानवता दिखाएं। तो जब हम उनके आदर्शों पे चलेंगे ना, और ये मान के चलेंगे कि जिसको हम मानते हैं उसने ही हमें बनाया है और ये शरीर उसी का दिया हुआ है, ये शरीर उस आत्मा का घर है, तो हमें इस शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो हमने एक ही बात अपने दिल में बिठानी है कि जो भी मेरा भगवान, मेरा गॉड, मेरा वाहेगुरु, मेरा अल्लाह कर रहा है, वो बस मुझे दुखी नहीं करना चाहता। जो कर रहा है मेरे लिए अच्छा कर रहा है, जो आज तक उसने किया। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओगे जीवन में, तो जो जो होना था ना, त्यों त्यों ही हुआ। जो जो उसका हुक्म था, जो जो तेरा हुक्म है त्यों त्यों हो बड़ा। तो जैसे जैसे उसका हुक्म आता गया, जैसे जैसे वो चलाता गया, जो जो हमें जीवन में लेता गया, जो जो हमसे छीनता गया, जिससे हमें उसने मिलवाया और जिससे हमें उसने बिछड़वा दिया, दूर कर दिया उस इंसान से, तो वो होता जाता है ऑटोमेटिक। क्योंकि उससे हमारी चिंता है यार, वो शरीर उसका दिया हुआ है, वो खुद उसके अंदर, उस शरीर के अंदर रह रहा है। परमात्मा यहीं उसका घर है। ये हम बोलते हैं ना, हम परमात्मा को खोजने जा रहे हैं, हम दूर दूर की यात्राएं कर रहे हैं। कोई मक्का जा रहा है, कोई काशी काबा जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बड़े बड़े गुरुद्वारों में मत्था टेकने जा रहा है। किस लिए? सिर्फ परमात्मा की खोज। लेकिन जिस शरीर से जा रहा है, वो शरीर नहीं जा रहा वहाँ पे, वो शरीर अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, उसके हुक्म हुआ है उसका, उसकी दिल में आवाज़ आई है, आत्मा ने बोला है तेरे को। और आत्मा जो अंदर रह रही है, वो जो जो तेरे को बोलेगी वैसे वैसे तू करता है, तो वो आत्मा ही तुझसे सब करवा रही है। जो तेरा जो घमंड है ना, जो तेरे अंदर अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, करने वाला मैं हूँ, और मेरा सारे काम जो मेरे से हो रहे हैं, ये सब दुनिया में जो मैं चला रहा हूँ, जो अपना परिवार चला रहा हूँ, रिश्तेदारियाँ चला रहा हूँ, समाज को देख रहा हूँ, चला रहा हूँ, ये जो मेरा है ना, ये तेरा नहीं है, ये उसका है, परमात्मा का। तो बस आपने सिर्फ एक सरेंडर करना है। मेरा लास्ट मतलब यही आपसे कहने का मकसद यही है कि जो भी चीज़ यहाँ इस दुनिया में आपके साथ हो रही है, बस इतना आपने एक विश्वास अपने अंदर जगा के रखना है। एक चाबी जो दिमाग में आपने लगा ली ना, जिससे आपका शरीर खराब हो रहा है, उस चाबी की मास्टर की लगानी है आपने। मास्टर की लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि यार जो चाबी मैंने लगाई थी लोगों के विचारों की, लोगों की मान्यताओं की और लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस की, वो चाबी तो यार पूरे शरीर को ख़राब कर रही है। लेकिन जब से मैंने परमात्मा के नाम की मास्टर की लगाई है, अब और कोई उसमें कब्जा कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब कर रहा है परमात्मा ही तो कर रहा है, सब करा रहा है वही तो करवा रहा है। तो बस परमात्मा को आपने समर्पण करना है, और अपना जो अहंकार है, जो अपना घमंड है, और ये मैं और मेरा छोड़ के सिर्फ एक ही मंत्र जाप आपने हमेशा याद रखना है, तू और तेरा। करने वाला तू, करवाने वाला तू, जो कुछ हो रहा है वो तेरा किया हो रहा है, तेरे हुक्म से हो रहा है। तो बस तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा कहते चलो, और ऑटोमेटिक आप देखोगे हर चीज़ आपको जीवन में पॉजिटिव लगने लगेगी। हर पल, हर वर्तमान की हर चीज़ आपको स्वीकार होती चली जाएगी। और खुशी, मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी से